हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर आ रहे हैं हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के लास्ट पार्ट पे। तो एक ऐसा मिडिल क्लास जो थी वो ऐसी उभर कर सामने आई, प्रिविलेजेस ऑफ हाई सैलरी उनको मिल रही थी, बहुत अच्छी सरकारी तनख्वाह मिल रही थी विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी, जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं थी। पावर्टी डिड नॉट डिक्लाइन, गरीबी कम नहीं हुई सब्सटेंशियली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी गरीबी, जो थी ज़्यादा उसमें कमी नहीं आई थी, लेकिन जो गरीबों का परसेंटेज था वो जनसंख्या में प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस्ड इन पॉपुलेशन, ये देखिए रिड्यूस्ड, बट देयर नंबर्स केप्ट गोइंग अप, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक था कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर्स जो थे उसमें लेफ़्ट टू राइट जो आलोचक थे, क्रिटिक्स, उन्होंने कहा सरकार ने गलत काम किया है, जो पर्सनल सेक्टर्स हैं उनसे छोड़ दिया और पब्लिक को ही ज़्यादा दे दिया, ये गलत है। एंड द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ पीपल कौन सी हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन, उस पर सरकार ने कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया, दैट वाज नॉट गुड। और साइमल्टेनियसली इसी युग में, इसी समय में एक ऐसी मिडिल क्लास खड़ी हुई जिसको कि बहुत अधिक गुड सैलरी सरकार से मिल रही थी और उनकी कोई खास विशेष जिम्मेवारियां भी नहीं थी, but they were enjoying good facilities provided by the government because they were getting high salaries। और इसके साथ साथ गरीबी की संख्या में ज़्यादा विशेष कमी नहीं आई, लेकिन जो है उनका परसेंटेज बेशक गरीबियों का जनसंख्या में कम हुआ था और साथ साथ उनकी संख्या भी बढ़ती चली गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंड दैट इज़ मेजर आउटकम्स। जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद के हमने टॉपिक्स को पीछे 3 चैप्टर्स में कर रहे हैं। पहला हमारा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, दूसरा हमने इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस किया जो आपके 2021 के लिए सिलेबस के लिए डिडक्ट हो गया है, और थर्ड हम ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने 3 देखा प्रॉब्लम्स हैं। जो ये प्लान डेवलपमेंट था इसको शुरुआत के लेवल्स पे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बड़ी एक लाइट सी इसको सुविधाएं मिली। लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए, भूमि के सुधार, उनमें भी कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिली मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़, क्योंकि राजनीति जो थी समस्या खड़ी हुई थी। और साथ में वो जो लोग जिन लोगों को इससे फ़ायदा मिला था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जिनको ज़्यादा उद्योगपतियों को इससे फ़ायदा मिल रहा था, वो लोग पॉलिटिकली बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गए थे और पावरफुल हो गए थे, पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे, और मेड इट इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। और जिस दिशा में विकास करने की बात की गई थी उस दिशा में प्रॉपरली काम नहीं करने दे रहे थे। कौन लोग? राजनीतिक लोग, पूंजीपति लोग, जो कि चल रहे थे, जिनके पास ज़्यादा बेनिफिट्स थे और जो कि इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा उठा रहे थे। फाउंडेशंस क्या थी? फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाउंडेशन। An assessment of the outcome of this early phase of planned development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundations of Indian future economic growth were laid। इनका ढांचे की बुनियाद पड़ी। और सबसे, लेकिन यहाँ पर भारत के इतिहास की सबसे अधिक जो प्लानिंग्स थी वो इसी टाइम में शुरू हुई। इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण के लिए, जैसे भाखड़ा नंगल है, हीराकुंड है, और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में हैवी इंडस्ट्रीज़ भी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ और बड़ी सारी जनरेटिंग जो है ऑयल रिफाइनरीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्शन वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। Infrastructure for transport and communication was improved substantially। जितने भी बुनियादी सिस्टम थे, आधारभूत जो ढांचे थे, उनमें काफ़ी अधिक वृद्धि हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो थे, यातायात के साधन, संचार के साधन, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुए थे। और बाद में मेगा प्रोजेक्ट्स जो थे उनकी आलोचना की। अब आप ये सोचेंगे कि एक तरफ तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो बने हैं, इतने बड़े बड़े डैम्स, उनका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? उनका क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि जो डैम्स हैं वो एक सबसे बड़ा रीज़न है लोगों की डिस्प्लेसमेंट का।
और कुछ लोगों का, ये आलोचकों का ये भी कहना था, समवरी ऑफ दिस माइंड ऑल्सो, कि ये जो डैम्स हैं ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, और वो इनके फ़ायदे नहीं सोच रहे थे, इनके नुकसानों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। Yet much of the later economic growth, including that by private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. और अगर इस प्रकार के काम देश के द्वारा ना किए जाएं, कौन से काम, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिस्टम्स में डेवलपमेंट है, डैम्स हैं, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें ना की जाएं, तो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट करना या उनको प्रॉफिट देना या प्रोग्रेस करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो स्टूडेंट्स, जो इस लेसन के 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जो हम अगली अपनी यूट्यूब चैनल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये तो हो गई थी, गई है। हाँ, तेरी